हेलो हैकर्स, तो मान लेते हैं कि आज आप अपने नेबर के वाईफाई को हैक करना चाहते हो एंड ऐसा करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, जिसमें से आप सबसे पहला तरीका क्या अप्लाई करोगे। तो शायद आपने सोचा हो कि एक काम करते हैं, कोई पासवर्ड गैस करने की कोशिश कर लेते हैं। यानी आप उस वाईफाई नेटवर्क पे गए, आपने उस पर क्लिक करा और वहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ ऐसे पासवर्ड लिखे जो आपको लगता है कि शायद काम आ सकते हैं। हो सकता है आपने पासवर्ड @123 या 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग लिख दी हो। ये प्रोसेस करके जब आपने 2-3 बार अलग अलग अटेम्प्ट्स करे या 5 से 10 बार जब आपने ट्राई करा, तो आपने देखा कि शायद ये तरीका उतना अच्छा नहीं है। यानी ये जो पासवर्ड हम गेस करके लिख रहे हैं, शायद ये उतना अच्छा नहीं है, तो हम इसे यूज नहीं लेना चाहिए। आपने कहा इसमें और बेटर हम क्या कर सकते हैं। तो अभी पॉइंटर ये है कि आपको चाहिए पासवर्ड और आपके पास पासवर्ड नहीं है। तो सामने वाले यूजर से पासवर्ड लेने के तरीके में आपने कहा एक काम करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक के कंसेप्ट में फिशिंग पेज वाला अटैक करते हैं। यानी आपने अपने वाईफाई का एक फेक लॉगिन पेज बनाया और वो लॉगिन पेज किसी ना किसी तरीके से, यानी किसी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक की मदद से अपने विक्टिम तक पहुंचाया। हो सकता है आपने उसे एक मेल करा और उस मेल में बोला हो कि आपका वाईफाई कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अभी अपना पासवर्ड रीसेट करो। या हो सकता है आपने उसे एक मेल भेजा हो जिसमें आपने उसे कहा हो कि आपके वाईफाई नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, अगर आप इन्हें रिजॉल्व करना चाहते हो, इन बग्स को रिजॉल्व करना चाहते हो, तो अभी अपना वाईफाई पासवर्ड अपडेट कर दो या फिर अपना पासवर्ड लिख के अपने वाईफाई के पेज को लॉग इन करो। किसी भी तरीके से लर्नर्स, जो भी तरीका हम अप्लाई करते हैं आपको कन्विंस करने के लिए, जब वो मैसेज हम आपको भेजेंगे और अगर आपने उस फेक लॉगिन पेज को, यानी एज इट इज क्लोन पेज पे अगर आपने क्लिक करा और अपने क्रेडेंशियल्स दिखे, तो वो अटैकर के पास आ जाएंगे। लेकिन सर, जो हमारा नेबर है वो इतना डम तो होगा नहीं, स्मार्ट है वो। उसने क्या करा, उसने एक पासवर्ड अच्छा रखा हुआ था और उसने ऐसे किसी भी फिशिंग पेज को एंटरटेन नहीं करा। तो हमने सोचा सोशल इंजीनियरिंग के अटैक को थोड़ा और बड़े लेवल पे करते हैं। हमने उसे कॉल के जरिए, मेल के जरिए, मैसेजिंग के जरिए अपडेट करा कि हम जो है एडमिन टीम से बात कर रहे हैं, उसके राउटर के मैनेजमेंट टीम से बात कर रहे हैं, आईटी सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं और उसके राउटर में इश्यूज दिख रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्ट करके, उसे गाइड करके उस फिशिंग पेज को फिल करवा दें। तो सर, इन शॉर्ट आप उस ह्यूमन की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करके उससे कोशिश कर रहे हो कि वो एक फिशिंग पेज में क्रेडेंशियल्स दे और आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा हो लर्नर्स कि हमारा नेबर इस चीज़ से अच्छे से अवेयर हो और वो ये टास्क ना करे, वो हमें एंटरटेन ना करे, ऐसे में हम क्या करेंगे। तो हम आते हैं ऐसे में हमारी थर्ड टेक्निक पे। अब सर, ये थर्ड टेक्निक क्या है, इसमें हम क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ हमने सोचा थोड़ा टेक्निकल अटैक करके देखते हैं। क्या है लर्नर्स के ज़्यादातर वाईफाई डिवाइसेस में WPS, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस की एक सर्विस चालू रहती है। हमने देखा है सर्विस का काम क्या है। तो सर, ये आपको वाईफाई राउटर को डायरेक्टली लॉगिन करने की पावर देती है यूजिंग जस्ट अ OTP कोड, अ सॉर्ट ऑफ OTP कोड। बेसिकली एक पिन होता है, 4 या 6 डिजिट पिन होता है। ये OTP नहीं होता, ये 4 या 6 डिजिट पिन होता है, जिसकी मदद से अगर आपने सही पिन गैस कर लिया तो आप राउटर को डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो सर, अगर ये WPS सर्विस किसी वाईफाई में इनेबल है, तो हमने क्या करा, हमने देखा भाई या तो इसमें 4 नंबर्स की लेंथ का एक पिन होगा या 6 नंबर्स की लेंथ का पिन होगा। हमने कहा एक काम करते हैं कि ऐसी वर्ड लिस्ट बनाते हैं जिसमें 4 और 6 नंबर्स तक की लेंथ के कंप्लीट नंबर्स के कॉम्बिनेशन हो और हम उसको ट्राई करेंगे और हमें एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन लर्नर्स, यहाँ गैप आता है। बेसिकली वो जो WPS सिस्टम है वो सिक्योर होता है, वो आपको 4 से 5 लॉगिन अटेम्प्ट्स करने के बाद या जितने भी उसमें सिक्योरिटी सेटअप या जो भी उसमें सिक्योरिटी रूल्स कॉन्फ़िगर है उसके हिसाब से कुछ अटेम्प्ट्स के बाद वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो हमने कहा ऐसे में क्या करें। ऐसे में हम एक और एडवांस टेक्निक अप्लाई करते हैं जो हर प्रोफेशनल हैकर अप्लाई करेगा। वो टेक्निक क्या है सर, वो हैकर उस राउटर से रिलेटेड जो भी वाईफाई डिवाइस है जो मेरे विक्टिम का हॉटस्पॉट है, उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे विक्टिम ने टेंडा का एक राउटर जो है वो लगा रखा और उसी में हॉटस्पॉट सर्विस चालू है, तो वो ये पता करेगा कि सर जो टेंडा का राउटर है इसमें जो WPS की है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है। तो उसे पता पड़ेगा कि सर इसमें तो 6 नंबर्स का जो की है यानी पिन है वो यूज़ लिया जाता है। अब वो कहेगा कि इस पिन में भी बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या पिन जनरेट करता है, यानी इसके डिफ़ॉल्ट पिन्स होंगे कौन, यानी इसके कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट पिन होंगे जो ये नॉर्मली यूज़ देता है। तो हमने कहा हम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई ना करके अगर मैं वो WPS पिन ट्राई करूं जो बाय डिफ़ॉल्ट टेंडा के हर ब्रॉडबैंड में हो सकता है, तो मेरे सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमने कहा ठीक है, इस अप्रोच को ट्राई करते हैं। लेकिन सर, अगर किसी भी वजह से हमारे नेबर के डिवाइस में ये जो WPS की सर्विस है ये डिसेबल हुई, तो क्या करें। सो बेसिकली लर्नर्स, हम कर क्या रहे हैं, हम एक एक करके अलग अलग टेक्निक सीख रहे हैं, चाहे वो वाईफाई फिशिंग हो, चाहे वो पासवर्ड गैसिंग हो, वाईफाई फिशिंग हो, सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो या फिर WPS अटैक हो। हम इनको पहले इनके कंसेप्ट को समझ रहे हैं और ताकि हम नेक्स्ट अटैक सीख सके तो हम इसमें आने वाले चैलेंजेस को भी देख रहे हैं। अब जैसे WPS डिसेबल है,
अब हम क्या करेंगे सर? तो हमने कहा फिर एक काम कर सकते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से जो पासवर्ड फाइल है उसे कैप्चर कर लेते हैं, यानी एक ऐसी फाइल जो कि हर यूजर कनेक्ट करते हुए अपने ब्रॉडबैंड को भेजता है, अपने राउटर को भेजता है। एग्जाम्पल के तौर पर लर्नर्स हमारे नेबर के जितने भी डिवाइसेज हैं, उसकी एक हॉटस्पॉट सर्विस चालू है, उसके घर में 4-5 कंप्यूटर्स हैं, 2-3 लैपटॉप्स हैं और एक मोबाइल है। ये डिवाइसेस जब अपने राउटर से, अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं तो एक पासवर्ड लिख के सबमिट करते हैं, और अगर ये डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो ये ऑटो कनेक्ट करते हैं और उस ऑटो कनेक्ट में भी वो पासवर्ड दोबारा अपने राउटर तक जाता है, हॉटस्पॉट सर्विस तक जाता है। हॉटस्पॉट सर्विस चेक करती है हर बार उस पासवर्ड को कि वो सही है कि नहीं है, तब उस यूजर को कनेक्ट करती है, चाहे वो पहले से जुड़ा हुआ यूजर हो या वो नया जुड़ रहा हो। हमने कहा कि ये जो पासवर्ड फाइल जा रही है, जिसे हम हैंडशेक फाइल कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत काम की है। अगर एक हैकर इस हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर लेता है तो वो पूरे राउटर, पूरे डिवाइस का कंट्रोल ले लेगा, है ना, उसके पासवर्ड को क्रैक करके। तो हमने कहा एक काम करते हैं, ये हैंडशेक फाइल कैप्चर करते हैं। अब हम बैठ के वेट कर रहे हैं एक डिवाइस जिससे 5-6 डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, यानी एक हॉटस्पॉट जिससे 5-6 डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। हम उसके नेटवर्क में कनेक्ट होकर वेट कर रहे हैं कि कोई भी यूजर डिस्कनेक्ट होकर ज्वाइन हो जाए या कोई नया यूजर ज्वाइन हो जाए और हमें हैंडशेक फाइल मिल जाए। लेकिन लर्नर्स, क्या हम ऐसे ही वेट करते रहेंगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, शायद पूरे दिन के लिए? यानी अगर कोई नया यूजर जुड़ा ही नहीं, कोई यूजर डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट ही नहीं होगा दोबारा, तो क्या हम वेट ही करते रहेंगे हैंडशेक फाइल का? नहीं सर, आप एक और अटैक कर सकते हो जिसे हम कहते हैं डी ऑथेंटिकेशन अटैक। एक ऐसा पावरफुल अटैक लर्नर्स जिसमें आप अपने विक्टिम हॉटस्पॉट की मदद से या विक्टिम हॉटस्पॉट के नाम से उससे जुड़े हुए लोगों को कुछ नेटवर्किंग के डी ऑथेंटिकेशन पैकेज भेजते हो, विच मीन्स उन्हें कहा जाता है कि भाई आप एक वैलिड यूजर नहीं हो, आप सही से कनेक्टेड नहीं हो, आपको अभी हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप रिकनेक्ट करो। और जब हम उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और कहते हैं रिकनेक्ट करो, तो रिकनेक्ट करते हुए वो हैंडशेक फाइल भेजता है। तो हमने कहा ये बेस्ट है, हम बिना किसी हॉटस्पॉट से जुड़े, उससे जुड़े हुए लोगों को डी ऑथेंटिकेशन पैकेज सेंड भी कर सकते हैं और उन्हें डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने मनचाहे टाइम के लिए। तो हमने डी ऑथेंटिकेशन पैकेज भेजे, यूजर डिस्कनेक्ट हुआ, जब उन्होंने दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करी तब हमें मिल गई हैंडशेक फाइल। अब यहाँ ध्यान देना लर्नर्स, ये जो हैंडशेक फाइल है, इस हैंडशेक फाइल में है इनक्रिप्टेड पासवर्ड। अगर ये पुरानी वाईफाई टेक्नोलॉजी का होता तो हो सकता है इसमें पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में हो, WPA का होता तो हो सकता है इसमें वीक इंक्रिप्शन हो जो इजीली क्रैक हो जाता। लेकिन अगर ये WPA2 है, WPA3 का वाईफाई है, तो यहाँ पे ये जो हैंडशेक फाइल है ये ज्यादा सिक्योर है, ये इंक्रिप्टेड है और आप इसे डिक्रिप्ट डिकोड नहीं कर पाओगे, आपको इसे क्रैक ही करना पड़ेगा। और आपके लिए इसे क्रैक करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि डायरेक्टली जो है डिकोड डिक्रिप्ट नहीं होगा। यहाँ पे इसे क्रैक करने के लिए हमें चाहिए एक पावरफुल वर्ड लिस्ट। अभी वर्ड लिस्ट के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, तो इन शॉर्ट मेरे पास एक फाइल है जिसमें एक पासवर्ड है जिसे मुझे क्रैक करना पड़ेगा। क्रैक करने के लिए मुझे चाहिए एक अच्छी वर्ड लिस्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम यूज लेते हैं कुछ डिक्शनरी अटैक्स, जैसे कुछ एक ऐसी फाइल जिसमें एक सेम कैटेगरी के पासवर्ड लिखे हुए हैं। अब चाहे वो सेम कैटेगरी जगहों के नाम की हो, यानी प्लेसेस की डिक्शनरी हो, चाहे वो इंग्लिश वर्ड्स की डिक्शनरी हो, चाहे वो फ्रूट्स की डिक्शनरी हो, या फिर वो कॉमन पासवर्ड्स की डिक्शनरी हो। तो हमने कहा एक कॉमन पासवर्ड की डिक्शनरी उठाते हैं जिसमें खूब सारे कॉमन पासवर्ड लिखे हुए हैं। हमने उसको अटेम्प्ट करा, उसको ट्राई करा, लेकिन हो सकता है उसने पासवर्ड क्रैक ना करा हो। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसको लेवल को थोड़ा अप करना पड़ेगा, पासवर्ड क्रैकिंग के कंसेप्ट को थोड़ा अप करना पड़ेगा। तो सेकंड अप्रोच में लर्नर्स हमने क्या करा, हमने लीक्ड पासवर्ड्स का यूज लिया। हमने कहा एक काम करते हैं, मार्केट में जाके देखते हैं कि कितने कितने वाईफाई के पासवर्ड्स लीक हुए हैं, उनको यूज लेंगे और उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो जो लीक पासवर्ड्स है उनके अटेम्प्ट होने का या उनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये वही पासवर्ड है जो किसी ना किसी यूजर ने ऑलरेडी रखे हुए थे और मार्केट में लीक हो चुके हैं। यानी लोग एक्चुअली आज के टाइम पे, इस जनरेशन में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे वर्ड सोच रहे हैं, वो पासवर्ड हमें मिल जाएंगे। हमने कहा ठीक है, शायद ये प्रोसेस काम कर जाए। लेकिन अगर इससे भी पासवर्ड गैस नहीं हुआ तो, यानी अगर अटैकर ने एक स्ट्रॉन्ग और शायद अपनी मदर टंग में कोई पासवर्ड रखा हो तो सर अब ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में हम ब्लाइंडली, हम थोड़ा एग्रेसिवली सोचते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक कर देते हैं। नाउ व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक? सर एक काम करते हैं कि ऐसी वर्ड लिस्ट बनाते हैं जिसमें हर एक कॉम्बिनेशन का वर्ड हो, यानी अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इनके कॉम्बिनेशन से 8 से 15 लेटर्स तक का, यानी जो भी पासवर्ड हो सकता है उसके सारे कॉम्बिनेशन हो। भले ही वो कोई मीनिंगफुल मतलब भले ही वो कोई मीनिंग क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई मीनिंगफुल मैसेज दे रहे हो या नहीं, वो रैंडम कॉम्बिनेशंस बनाता ही रहेगा। और वो तब तक हम बना के ट्राई करेंगे जब तक पासवर्ड हैक ना हो जाए। लेकिन सर अगर देखा जाए तो आपकी वर्ड लिस्ट तो बहुत पावरफुल है, ये शायद दुनिया के हर पासवर्ड को हैक कर दे, क्योंकि ये सारे अल्फाबेट्स, सारे नंबर्स, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है, जिसमें मदर टंग के वर्ड्स भी आ जाएं शायद। बट ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि ये जो वर्ड लिस्ट होती है इनकी साइज इतनी बड़ी होती है
और ये इतना ज़्यादा टाइम लेती है कि केवल एक वाईफाई के पासवर्ड को हैक करने के लिए शायद आपको 1 साल लग जाए। अब सवाल यह है कि क्या एक वाईफाई पासवर्ड को हैक करने के लिए 1 साल इन्वेस्ट करना कहीं से भी एक जेन्युइन चीज़ है या एक लॉजिकली अच्छी चीज़ है? क्या ये हमारे लिए कहीं से भी एक वैल्यूएबल अटैक साबित होगा? बिल्कुल नहीं। तो हम इसमें अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट क्यों करें? लेकिन सर पासवर्ड क्रैक करने के लिए बेस्ट टेक्निक क्या है? सो लर्नर्स, अब हम आते हैं हमारे 4th टेक्निक की तरफ, एक ऐसी टेक्निक जो हर एक प्रोफेशनल हैकर किसी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यूज लेता है। ये टेक्निक कहती है कि आप अपने विक्टिम को पहले अच्छे से समझो, उससे फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस करो और ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप एक ऐसी वर्ड लिस्ट बनाओ जो उस पर पूरी रिलेटेबल हो, जिसमें उसके मोबाइल नंबर्स, उसके जो डेट ऑफ बर्थ हैं, उसकी जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उसके कीवर्ड सब कुछ आ रहे हो। ऐसे केस में उसका पासवर्ड क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हम केवल इतना ही नहीं करते, हम केवल उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक नॉर्मल वर्ड लिस्ट नहीं बना रहे जिसमें उसके इंपॉर्टेंट वर्ड से जुड़ा हुआ डेटा हो, हम इसे और वैल्यूएबल बनाते हैं। कैसे? लर्नर्स, हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं थोड़े एडवांस अटैक्स। एग्जाम्पल के तौर पर लर्नर्स, अगर आज आपको मेरा कोई पासवर्ड हैक करना है तो ऐसे सिचुएशन में आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी और अगर इस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आपको मेरा कोई भी ईमेल अकाउंट, मेरा कोई भी यूज़र नेम मिल जाता है तो आपने उस ईमेल यूज़र नेम को जाके सर्च करा हैव आई बीन पॉन्ड पे और जाके देखा कि क्या मेरे नाम का कभी भी कोई पासवर्ड, कोई डेटा लीक हुआ है क्या? आपको देखा कि हाँ मेरे नाम पे या मेरे ईमेल एड्रेस पे डेटा ब्रीच हुआ है। इन दैट केस कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप भी हैं जहाँ पे जब आप वो ईमेल ले जाके शेयर करोगे तो उस ईमेल से जितना भी डेटा ब्रीच हुआ था, जितने भी पासवर्ड्स लीक हुए थे, वो आपको लाकर दे देगा। अब आपके पास मेरे ही लीक्ड पासवर्ड्स है, मेरे ही साइकोलॉजी से बनाए हुए जो पासवर्ड्स थे वो आपके पास है, जिसको देख के आप मेरे पासवर्ड बनाने के पैटर्न को बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। एंड उसके बाद आप जो वर्ड लिस्ट बनाओगे वो केवल मेरे वाईफाई ही नहीं, मैं फ्यूचर में जहां भी जितने भी अकाउंट्स बनाने वाला हूं, किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप हर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पासवर्ड को क्रैक कर पाओगे बिकॉज आपने मेरे पासवर्ड बनाने के पैटर्न को ही क्रैक कर लिया, विच इज़ वेरी पावरफुल थिंग लर्नर्स। लेकिन हम मान लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में शायद हमें डेटा ना मिला हो, बट लर्नर्स ये अटैक्स यहाँ एंड नहीं हो रहे। अब मैं आपको बताता हूँ एक लास्ट बहुत ही पावरफुल अटैक जिसकी मदद से अब कोई स्कोप नहीं बचेगा और शायद आपका वाईफाई कॉम्प्रोमाइज हो ही जाए विक्टिम का। तो सर यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ हम यूज लेते हैं इविल ट्विन अटैक का। सर ये इविल ट्विन अटैक है क्या? इसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है लर्नर्स। आप एक हॉटस्पॉट से अपनी लाइफ में डेली कनेक्ट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे घर में आशीष 2.5G नाम का एक हॉटस्पॉट है जो मेरा पर्सनल हॉटस्पॉट है। मैं उससे डेली कनेक्ट होता हूँ, अपने नेटवर्किंग सर्विसेज को यूज लेता हूँ, यानी इंटरनेट चलाता हूँ। अब अगर कोई ऐसा करे कि उस नेटवर्क को एकदम से बंद कर दे और उस नेटवर्क को, मेरे ही पर्सनल आशीष 2.5G वाले नेटवर्क को बंद कर दे और वहां पे उसी नाम का एक फेक नेटवर्क बना दे जिसका नाम भी सेम हो, आशीष 2.5G, ऐसे सिचुएशन में लर्नर्स हमारा डिवाइस जो ऑटो कनेक्ट करता है हॉटस्पॉट से, वो ये डिफरेंस नहीं समझ पाता। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हमारा जो डिवाइस है जब भी किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसकी यूनिक आइडेंटिटी देखने के लिए केवल उसके नेम को फॉलो करता है, विच इज ESSID। यानी अगर आपके नाम का मैंने एक हॉटस्पॉट बना दिया है तो आपका डिवाइस डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि वो आप हो या मैं हूं, और वो मुझसे कनेक्शन बना देगा, विच इज वेरी वनरेबल। अब ऐसे सिचुएशन में हमने भी यही करा, किसी ने मेरे नाम का सेम हॉटस्पॉट बनाया और मेरे डिवाइस ने बिना मुझसे पूछे उसे ऑटो कनेक्ट करने की कोशिश करी, और उस ऑटो कनेक्ट करते हुए लर्नर्स उसने अपना पासवर्ड शेयर करा जो कि सामने वाले यूजर ने देख लिया, और उस पासवर्ड को देखकर उसे समझ आ गया कि मेरा एग्जैक्ट पासवर्ड क्या था। वो ओरिजिनल वाईफाई में पासवर्ड टेस्ट करेगा और उसे उसका एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ गैप पता है क्या आता है? गैप ये आता है कि सर इविल ट्विन अटैक में हमें क्या पता कि आपका डिवाइस किस किस हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ था, वो किस किस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, हमें उनके नाम कैसे पता पड़ेंगे, हमें नहीं पता। यहाँ पे लर्नर्स आपकी मदद कर सकता है वाईफाई पाइनएप्पल जैसा हार्डवेयर डिवाइस। अभी वाईफाई पाइनएप्पल जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस जो है ये क्या करते हैं? ये बहुत स्मार्ट टेक्निक का यूज लेते हैं। सर हमारा डिवाइस जो है ना, अगर आज वो 3 वाईफाई नेटवर्क से पहले से कनेक्टेड था, आशीष 2.5G, आशीष 5G एंड साइबर पाठशाला या CS पाठशाला, ऐसे 4 वाईफाई नेटवर्क से मेरा डिवाइस पहले से कनेक्टेड था। भले ही अब ये चारों मेरी रेंज में ना हो, बट बिकॉज मैं इनसे पहले कनेक्टेड था, तो जब मैं अपने वाईफाई नेटवर्क को स्टार्ट करता हूँ या हर थोड़ी देर में मेरा वाईफाई नेटवर्क जो है वो इन यूजर्स को जाके ढूंढता है, वो जाके चेक करता है कि भी आशीष 2.5G वाला नेटवर्क अवेलेबल है क्या।
आशीष 5G अवेलेबल है क्या, CS पाठशाला अवेलेबल है क्या, या साइबर पाठशाला अवेलेबल है या नहीं। जब वो नेटवर्क्स को ढूंढ रहा है तो कैसे ढूंढ रहा है, वो पैकेज भेज रहा है, पूछ रहा है कि मेरी रेंज में आशीष नाम का कोई हॉटस्पॉट है क्या। ऐसी सिचुएशन में ये पैकेज हमारे वाईफाई पाइनएप्पल जैसा हैकिंग डिवाइस कैप्चर कर लेता है, उसे पता पड़ जाता है कि ये यूजर, मेरा विक्टिम डिवाइस, किन किन हॉटस्पॉट से कनेक्टेड था, वो किन से ऑटोमेटेड कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। वो सेम नाम का हॉटस्पॉट रख देता है, यूजर उससे कनेक्ट होता है, अपना पासवर्ड भेजता है और अटैकर को मिल जाता है क्लियर पासवर्ड। दिस इज इविल ट्विन अटैक लर्नर्स, अ पावरफुल इविल ट्विन अटैक। आई होप लर्नर्स आप लोगों को वाईफाई कॉम्प्रोमाइज करने के ये कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको वो ग्रुप्स में प्रोवाइड करूं जहां पे ये ईमेल्स डाल के लोगों की लीक पासवर्ड मिल जाते हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या किसी भी तरीके का ग्रुप हो, तो आप लोग नीचे आपको फ्री रिसोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप सब लोग जाके चेक कर सको कि हैव आई बीन पॉइंट पे आपका ईमेल लिखने पे जो पासवर्ड लीक हो रहे हैं, क्या वो पासवर्ड हम देख सकते हैं या नहीं। एंड मेक श्योर लर्नर्स कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो अटैक्स मैंने आपको बताया, इन सबके कंप्लीट प्रैक्टिकल्स नहीं दिखाए जा सकते यूट्यूब पे बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस। ऐसा ना हो कि आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम एक वीडियो अपलोड करें और पूरा चैनल ही डिलीट हो जाए। ऐसे सिचुएशंस में लर्नर्स आपको जो कंटेंट बाकी का हम दे पा रहे हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप इस कंटेंट को और डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए काफी वैल्यूबल होगा। 1-2 दिन में इस कोर्स का अनाउंसमेंट आप लोगों को मिल जाएगा।